सरकार कहती है विकास होगा, लोग कहते हैं हम मर जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दोनों को साथ लेकर चलो, लेकिन सवाल ये है क्या ये पॉसिबल है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। महिलाएं अपनी चिता बनाकर उस पर लेट गई हैं। कई आदिवासी महिलाएं गले में फांसी का फंदा लगाकर चेतावनी दे रही हैं। लोग नदी में खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से। सरकार कहती है लाखों लोगों को पानी मिलेगा, खेती सुधरेगी और बुंदेलखंड बदलेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कीमत क्या है? हजारों लोग अपना घर खो देंगे, गांव डूब जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएंगे और असर पड़ेगा पन्ना टाइगर रिजर्व पर। और अब जो विरोध है वो आंदोलन बन गया है। उनका मैसेज साफ है कि अगर हमें हटाओगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आया है। जो 5 तारीख से प्रोटेस्ट चल रहा था उसको 16 तारीख को रोक दिया गया है, लेकिन परमानेंट नहीं, केवल सिर्फ 10 दिन के लिए पॉज किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने प्रॉमिस किया है हर गाँव में सर्वे होगा, कंपनसेशन इश्यूज देखे जाएंगे, रिहेबिलिटेशन फिक्स किया जाएगा। लोगों ने कहा अगर 10 दिन में काम नहीं हुआ तो ये आंदोलन फिर से शुरू होगा। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। जब 1960s में हीराकुंड बांध बना तब हजारों लोग विस्थापित हुए। 1980s 90s में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। लोगों ने यही सवाल उठाया कि विकास के नाम पर लोगों को हटाना सही है, और आज छतरपुर में वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। अब सबसे जरूरी बात, सरकार ये प्रोजेक्ट क्यों कर सकती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसे पावर देता है, लॉ बनाने की पावर, उसे जमीन लेने की पावर देता है, और जो डेवलपमेंट है उसका आइडिया आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। मतलब सरकार लीगली ये प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावर नहीं देता, वो लिमिट भी लगाता है। जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, इसमें शामिल है सम्मान से जीना, अपनी रोजी रोटी कमाना और सुरक्षित एनवायरनमेंट में रहना। सिंपल भाषा में, अगर किसी प्रोजेक्ट से आपका घर चला जाए, आपकी कमाई खत्म हो जाए, तो ये आर्टिकल 21 को अफेक्ट करता है। इसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और वही आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार, मतलब कंपनसेशन फेयर होना चाहिए, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। आर्टिकल 300A करता है प्रॉपर्टी राइट की बात, मतलब सरकार आपकी जमीन ले सकती है प्रॉपर लॉ के तहत और सही कंपनसेशन देकर। वही कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं रिसोर्सेज सबके काम आने चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए और पर्यावरण भी बचना चाहिए। मतलब सरकार को डेवलपमेंट भी करना है और लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने क्लियर कहा था प्रोजेक्ट बन सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, लेकिन लोगों का रिहेबिलिटेशन भी जरूरी है। सरकार का कहना है डेवलपमेंट जरूरी है, पानी की जरूरत रियल है, लोग कह रहे हैं उनका घर और जीवन खत्म हो रहा है। आज छतरपुर में लोग चिता पर लेटे हैं, लेकिन ये कहानी नई नहीं है। ये वही आवाज है जो हीराकुंड से लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन तक गूंजी थी और आगे भी गूंजेगी। विकास चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? अगर आपके सामने 2 चॉइस हो, डेवलपमेंट या आपका घर, आप क्या चुनोगे?